मैं तैयारी कर रही थी सहरी की। बज रहे थे 3:45 और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी सहरी की। सबसे पहले आपको रमज़ान का चांद मुबारक हो और रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। यहाँ पर मैं बना रही थी हमारे लिए पराठे और रात का सालन भी बचा हुआ, तो मैं उसे भी गरम कर रही थी। शायद दिल बोले तो हम वो भी खा ले, इसलिए मैं पहले से सारी तैयारी करके रख रही थी। पराठे वगैरह बनाने के बाद मैंने यहाँ चढ़ा दी थी चाय और उसके बाद हमने कर लिए थे सहरी। सहरी वगैरह करने के बाद हो चुकी थी फजर की अजान, तो हम लोगों ने अदा कर ली थी नमाज। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिगा दी थी वटाने, क्योंकि मुझे आज बनाना था लगड़ा। सहरी करने के बाद नमाज अदा करके मैं है ना सो गई थी। फिर मैं उठी थी जोहर में, तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी इफ्तारी बनाने की। अभी तक मैंने ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह इस रमज़ान के सदके हम सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करें। अल्लाह हर उस बुरी चीज़ से हमें दूर रखे, उस बुरे लोगों से हमें दूर रखे जो हमें तकलीफ़ देता हो। अल्लाह ताला हमेशा हमें खुश और आबाद रखे। जो हमारे नाम से भी जलता हो ना, अल्लाह ताला उसे भी खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम तैयारी कर लेते हैं इफ्तारी की। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कैरेमल पुडिंग। कितने लोग यहाँ पर इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेमल पुडिंग कैसे बनाते हैं। जो रेडीमेड डब्बा आता है ना, तो मैं यहाँ उससे बना रही थी। एक डब्बे के लिए हमें आधा लीटर दूध चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दी थी। इस बॉक्स में ना 2 पैकेट होती है, एक कैरेमल होती है और एक मिक्सर होता है जो हमें दूध में मिलाना होता है। तो जो कैरेमल होता है ना, उसे हमें एक बॉल में लगा लेना है। सबसे पहले हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना होता है, शक्कर वगैरह सब इसमें होता है। यह आधे लीटर दूध में बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होता है। दूध को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब दूध अच्छे से बॉईल हो जाए तो जो मिक्सर की पैकेट इसमें होती है ना, हमें उसमें ऐड कर देना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। दूध को पकते हुए 2 मिनट हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हमने जो बाउल में कैरेमल लगाए थे, वो बाउल में हमें इसे आहिस्ते से डाल देना है। फिर हमें इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देना है। हमें इसे एकदम ठंडा कर लेना है। जब तक ये कैरेमल पुडिंग एक साइड में ठंडी हो रही है, अब मैं बना लूँगी लगड़ा। आज मैं लगड़े की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लगड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप डाइट पे भी हो ना, तो इसे आराम से खा सकते हो। सबसे पहले हमें कुकर में ऐड कर देना है वटाना, और मैंने एक बहुत ही छोटा सा बटाटा ली थी और मैंने उसको छोटी छोटी पीस में कट करके डाल दी थी। और हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। और ½ टीस्पून हमें इसमें ऐड कर देना है हल्दी। और हमें इसकी लीड लगाकर इसकी 3 से 4 सीटी ले लेना है, जब तक कि वटाना गल ना जाए। कोई ज़्यादा मसाला नहीं है और कोई तेल नहीं। इस तरह से मैं सिंपल से रगड़े की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक तरफ मैंने वटाना गलने के लिए रख दी थी और लगड़े में जो जो हमें डालना है ना, तो मैं यहाँ पर उसकी तैयारी कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं भजिए की भी तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने सब चीज़ कट करके ले ली थी, जो जो मुझे लगड़े में डालना है। और 3 से 4 सीटी भी हो चुकी है। अब हमें देख लेना है वटाना गला है या नहीं गला है। वटाना भी अच्छे से गल चुका था। अब हमें लगड़े को ना एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है।
मैंने एक अलग बर्तन में निकाल ली थी। अब हमें इसमें ऐड कर देना है इमली का पल्प। ये मैंने पहले से ही निकाल कर रखी थी। आप जितना खट्टा खाते हो आप उस हिसाब से ऐड करना। अब हमें इसमें ऐड कर देना है एक बहुत ही छोटी सी प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी। और हमें ऐड कर देना है छोटा सा टमाटर, जिसको मैंने पहले से ही बारीक बारीक कट करके रख ली थी। और मैंने 2 मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर ली थी। मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी ऐड कर देना है कोतमीर। हमें इसमें ऐड कर देना है हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड कर देना है चिल्ली फ्लेक्स। 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड कर देना है धनिया, जिसको मैंने थोड़ी सी ड्राई रोस्ट करके कूट के ले ली थी। और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और हमें इसे एक बॉयल आने तक का पका लेना है। जब एक बॉयल आ जाए तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और हमें इसमें ऊपर से ऐड कर देना है कोतमीर। बस अभी इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सा रगड़ा बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी भजिए बनाने की, तो उसके लिए मैंने एक आलू को पतली पतली स्लाइस में कट करके पानी में भिगो के रख दी थी। और मैं यहाँ पर प्याज के भजिए की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही थी। एक तरफ मेरी भजिए की तैयारी हो चुकी थी और एक तरफ कैरेमल पुडिंग भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को ना मैंने इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट ली थी। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हो। हमें इसे फ्रिज में रख देना है 2-3 घंटे के लिए, ताकि कैरेमल पुडिंग अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले गए थे बाजार इफ्तारी लेने के लिए। फ्रूट्स वगैरह लेना था तो वही लेने के लिए वो चले गए थे बाजार। हमें ना कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। माशाल्लाह से सब कुछ हमारी बिल्डिंग के नीचे ही मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी फ्राई करने की। ये सब कुछ ना मैंने पहले से ही बनाकर स्टोर कर रख ली थी। जब मुझे बनाना होता है ना तो मैं आधा घंटा पहले इसे फ्रीज से निकाल कर रख लेती हूँ, फिर यह आराम से फ्राई हो जाता है। यहाँ सबसे पहले मैं तैयारी कर रही थी आलू की भजिया और प्याज की भजिया बनाने की। मैं यहाँ कितना भी स्टार्टर बना लूँ, पर मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि इफ्तारी में आलू और प्याज की भजिया होनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू की भजिया फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी। मेरे हस्बैंड बैठ गए थे फ्रूट कट करने के लिए और मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी प्याज की भजिया। इफ्तारी का वक्त भी करीब आ रहा था, तो इसके लिए हम दोनों मिलकर यहाँ पे तैयारी कर रहे थे इफ्तारी की। एक तरफ मैं फ्राई कर रही थी स्टार्टर, तो दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड बना रहे थे शरबत। इसी तरह से हम दोनों ने मिलकर फटाफट से तैयारी कर लिए थे इफ्तारी की। टाइम भी हो चुका था, तो हम लोगों ने मिलकर दस्तरखान पर सारी इफ्तारी रख दिए थे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की पहली इफ्तारी मुबारक हो और अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। यहाँ पर हो चुकी थी अजान और हम लोगों ने खोल लिए थे रोज़ा।
रोज़ा खुलने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए और मैंने घर में अदा कर ली थी अपनी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद हम यहाँ पर रेडी हो रहे थे क्योंकि हमें जाना था टेलर के पास मेरे हस्बैंड का कपड़ा देने के लिए। चुके थे टेलर के वहाँ और इन्होंने दे दिए थे नाप। अब नाप देने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे वापस अपने घर के लिए। रमज़ान की बात ही कुछ अलग होती है, पूरा महीना एक अलग सी रौनक होती है। अब हम आ गए थे अपने घर। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।